अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सेशन चल रहा है जनरल साइंस के हवाले से पीपीएससी, एनटीएस और गेट के इम्तिहानात के लिए, और इस तरह का जो भी हम एनटीएस देते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, उसके हवाले से हमारे बहुत ही फेमस और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है जो कि हमें बताती है कि दुनिया जो है कब शुरू हुई। यहाँ पे जो कायनात का वजूद है कब से शुरू हुआ। तो द यूनिवर्स बिगेन अबाउट डैश बिलियन ईयर्स अगो। दुनिया कितने बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई? 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। 10 से 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है दुनिया शुरू हुई। उसके बाद है बायोसेंसर इज़ यूज टू मैयर। बायोसेंसर जो है क्या चीज़ मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है? एमसीक्यूज इस तरह भी पूछा जा सकता है। और बायोसेंसर इज़ यूज टू मैयर व्हाट। क्या चीज़ मालूम करने के लिए, मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस तरह से भी पूछा सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को। आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन which states that mass and energy are interchangeable is। आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है जो हम अक्सर पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बहुत ही फेमस इक्वेशन है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एम्पायर है। एम्पायर जिस तरह हमने कल पढ़ा था, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम हमने पढ़ा था। तो करंट का क्या है? एम्पायर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज। प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट, सबसे जो अहम कंस्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का ऑफ अर्थ इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है सबसे अहम कंस्टिट्यूएंट। नेक्स्ट है व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस हम किसे कहते हैं? कार्बन ऑक्सीजन, सॉलिड ऑक्सीजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड हाइड्रोजन या सॉलिड नाइट्रोजन। तो इसका जवाब क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल, व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर प्राइमरी कलर। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन। फूड की जो डाइजेशन है, हाजमा है, कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में या लीवर में? तो इसका जवाब क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैरेट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। कैरेट जो है इसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। कैरेट मीन गाजर। गाजर के अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ। दांतों की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए डैश इज एसेंशियल। कौन सी चीज़ ज़रूरत होती है? आयोडीन, कॉपर, फ्लोरीन, आयरन। तो इसका जवाब क्या होगा? फ्लोरीन। दांतों की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए फ्लोरीन इज नेसेसरी कंस्टिट्यूएंट। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ। डेफिशिएंसी ऑफ, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसकी अगर कमी हो जाए हमारे जिस्म के अंदर तो लॉस ऑफ एपिटाइट बनती है और पुअर ग्रोथ की वजह का सबब बनती है जिंक। जिंक एक ऐसी चीज़ है जिसकी अगर जिस्म के अंदर कमी हो जाए तो हमें भूख भी नहीं लगती और पुअर ग्रोथ हमारी होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ। मेट्रोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं? सीजन्स, एटमॉस्फेयर, एयर एंड साउंड्स या विंड्स एंड क्लाउड्स? नो, इसका जवाब होगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्टडी को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम इज़। कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मिकदार है? 0.03% है। 0.03%।
एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है डायमंड इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। डायमंड जो है किस चीज़ की एलोट्रॉपिक फॉर्म है? हाइड्रोजन की है, नाइट्रोजन की है, सिलिकॉन की है या कार्बन की है? तो इसका जवाब होगा कार्बन। कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वाट है, वोल्ट है, जूल है या न्यूटन है? तो इसका जवाब होगा जूल। हीट का यूनिट क्या है? जूल। जिस तरह हमने पहले पढ़ा है करंट का यूनिट एम्पायर है, चार्ज का कॉलम है, इसी तरह हीट का क्या है? जूल। नेक्स्ट है गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर। विटामिन ए के बेहतरीन सोर्सेज क्या हैं? जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कैरेट है, कैरेट सब्ज़ी में शामिल होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तों वाली जो वेजिटेबल्स हैं वो हो विटामिन ए के बेहतरीन ज़राए में से ज़रिया हैं। जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि कैरेट जो है किस चीज़, उसमें क्या कौन सा विटामिन होता है, तो हमने पढ़ा था विटामिन ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स आर। विटामिन बी कम्प्लेक्स के बेहतरीन सोर्सेज कौन से होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये तो होते हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट है सीड्स। हाँ, इसका जवाब होगा सीड्स। सीड्स जो हैं ये है विटामिन बी कम्प्लेक्स के मेन सोर्सेज हैं, गुड सोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी और विटामिन सी के बेहतरीन सोर्सेज कौन से हैं? फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स में ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही शामिल हों, बाकी वेजिटेबल्स हैं फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर। फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल जो हैं ये विटामिन सी के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है गुड सोर्स ऑफ आयोडीन और। आयोडीन के जो बेहतरीन सोर्सेज हैं वो कौन से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नहीं ये गलत है। सीड्स, ये भी गलत है। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये भी गलत है। नेक्स्ट है सी फूड्स, समंदरी खुराक जो है, समंदरी खुराक ये है, हाँ जी, आयोडीन की बेहतरीन, आयोडीन का बेहतरीन सोर्स। ओके, नेक्स्ट द गैस नोन एज लाफिंग गैस। ऐसी गैस जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं कौन सी है? नेट्रोस ऑक्साइड, नेट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। अब इस तरह से भी पूछा जा सकता है नेट्रस गैस ऑक्साइड इज़ आल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस, या विच गैस इज़ नोन एज लाफिंग गैस, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, तो इसका जवाब क्या होगा? नेट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज़। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सोर्स कौन सी चीज़ है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान? वाटर। वाटर जो है ऑक्सीजन का बेहतरीन सोर्स है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड इज़। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हवा की स्पीड को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या होता है? एनीमोमीटर, 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 याद कर लें इसको, एनीमोमीटर। ओके, हवा की स्पीड को मालूम करने के लिए एनीमोमीटर। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ। नेचुरल फैट्स और जो ऑयल हैं किस चीज़ का मरकब होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसका जवाब होगा पहला ऑप्शन ए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन। एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड, फूड की एनर्जी की वैल्यू किस चीज़ से मापी जाती है? किस चीज़ में मापी जाती है? इसका यूनिट क्या है? मतलब कैलोरीज, कैलोरीज, इसका यूनिट क्या है? एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। फूड की एनर्जी की वैल्यू को मापने के लिए मापने किस चीज़ में मापी जाती है, मीन्स इसका यूनिट क्या है? तो वो क्या होगा? कैलोरीज। फूड की एनर्जी की मिकदार कैलोरीज में मापी जाती है। जिस तरह हम कहते हैं कि 1 किलो दूध के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, एक आइसक्रीम के अंदर कितने किलो कैलोरीज होती हैं, इस तरह से, मतलब इसका यूनिट है फूड की एनर्जी को मापने का यूनिट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।